लोकसभा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक लोकसभा सीट है। मां बेला देवी के दर्शनीय स्थल के साथ सई नदी के किनारे बसे प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए मशहूर है, लेकिन इस क्षेत्र की पिछले कुछ समय से बाहुबली राजा भैया के नाम की पहचान भी है। सुल्तानपुर और इलाहाबाद के बीच ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन कई दशकों से यहाँ दूसरी पार्टियां कब्जा जमाती रही हैं। अगर इस लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो अब तक यहाँ कुल 17 चुनाव हुए हैं। आजादी के बाद इस सीट पर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जीते थे। साल 1957 में ही मुनीश्वर दत्त का ही इस सीट पर कब्जा रहा था, लेकिन साल 1962 के चुनाव में जनसंघ के अजीत प्रताप सिंह ने कांग्रेस को हरा दिया था। हालांकि साल 1967 के चुनाव में दिनेश सिंह ने कांग्रेस की इस सीट पर वापसी करा दी थी। इसके बाद साल 1971 में भी कांग्रेस से दिनेश सिंह ही यहां सांसद बने थे और कांग्रेस की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे थे। साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के रूपनाथ सिंह यादव यहां से संसद पहुंचे। फिर साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस में आए अजीत प्रताप सिंह सांसद चुने गए थे। साल 1984 और 1989 के चुनाव में दिनेश सिंह को फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया और वो चुनाव जीते, लेकिन साल 1991 के चुनाव में जनता दल के अभय प्रताप सिंह ने इस सीट पर बाजी मारी थी। साल 1996 के चुनाव में दिनेश सिंह की बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर यहां से संसद पहुंची थीं। हालांकि साल 1998 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर अपना खाता खोला था और रामविलास वेदांती सांसद बने थे, लेकिन अगले ही साल 1999 में हुए चुनाव में राजकुमारी रत्ना सिंह दोबारा चुनाव जीतकर कांग्रेस की सांसद बनी थीं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा का यहां खाता खुला। अक्षय प्रताप सिंह यहां से साइकिल के निशान पर सांसद बने। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस की राजकुमारी रत्ना सिंह फिर चुनाव जीती और तीसरी बार यहां से सांसद बन गईं। मगर साल 2014 के चुनाव में यहां बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी और अपना दल सोनेलाल के बीच हुए गठबंधन में ये सीट अपना दल के खाते में गई। अपना दल के हरिवंश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और वो चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए, जबकि साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था। बीजेपी के संगम लाल गुप्ता बसपा के अशोक कुमार त्रिपाठी को हराकर सांसद बने थे। लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़, विधानसभा रामपुर खास, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़ पट्टी और रानीगंज। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की, जबकि एक सीट कांग्रेस और बीजेपी अपना दल ने जीती। पट्टी और रानीगंज सपा की झोली में गई तो रामपुर खास पर कांग्रेस जीत गई। विश्वनाथगंज को अपना दल और प्रतापगढ़ बीजेपी के खाते में है। अगर बात मतदाताओं की करें तो इस लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 16,92,170 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,06,435 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,85,709 है। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 26 मतदाता शामिल हैं। प्रतापगढ़ सीट पर साल 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के संगम लाल गुप्ता ने बसपा के अशोक कुमार त्रिपाठी को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। संगम लाल गुप्ता को कुल 4,36,291 वोट मिले थे, जबकि अशोक कुमार त्रिपाठी को 3,18,039 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस की राजकुमारी रत्ना सिंह रही थीं। रत्ना सिंह को 77,096 वोट पड़े थे। प्रतापगढ़ सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर गठबंधन में अपना दल के हरिवंश सिंह ने यहां से चुनाव जीता। हरिवंश सिंह को कुल 3,75,789 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के आसिफ निजामुद्दीन सिद्दीकी रहे थे। आसिफ को कुल 2,07,567 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस की राजकुमारी रत्ना सिंह थीं। रत्ना सिंह को कुल 1,38,620 वोट मिले थे। अगर बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो प्रतापगढ़ सीट पर कांग्रेस की राजकुमारी रत्ना सिंह चुनाव जीती थीं। रत्ना सिंह को कुल 1,69,137 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के शिवकांत ओझा रहे थे। शिवकांत ओझा को कुल 1,39,358 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के अक्षय प्रताप सिंह थे। अक्षय प्रताप को कुल 1,21,252 वोट मिले थे। अगर बात साल 2004 की करें तो इस लोकसभा सीट पर
सपा के अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीते थे। अक्षय प्रताप सिंह को कुल 2,38,137 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस की राजकुमारी रत्ना सिंह रही थीं। रत्ना सिंह को कुल 1,68,865 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के शिव प्रकाश मिश्रा थे। शिव प्रकाश मिश्रा को कुल 42,876 वोट मिले थे। प्रतापगढ़ लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 39 है। आजादी के बाद लंबे समय तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने इस सीट पर रिकॉर्ड 10 बार जीत दर्ज करने का कारनामा को अंजाम दिया है, जबकि बीजेपी यहां पर 2 बार अपना सांसद बनाने में कामयाब रही है। पिछले एक दशक से बीजेपी अपना दल ही इस सीट पर काबिज है। एक बार कप प्लेट ने बाजी मारी तो एक बार कमल खिला है। सपा इस सीट पर एक बार चुनाव जीती है, जबकि बसपा का आज तक खाता नहीं खुल पाया है। प्रतापगढ़ सीट ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी बहुल मानी जाती है। हालांकि मुस्लिम, ओबीसी और दलित वर्ग के मतदाता की तादाद भी यहां पर अच्छी खासी है। मोदी लहर में कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी वोटों के दम पर बीजेपी गठबंधन ही पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर जीत दर्ज कर रहा है। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को ही दूसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि सपा ने उसी वर्ग से आने वाली कुर्मी बिरादरी के एसपी सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने प्रतापगढ़ में अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनके किसी मजबूत ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेलने की चर्चा है। इस बार जनसत्ता दल के राजा भैया भी अपना प्रत्याशी चुनाव में उतार सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला बहुकोणीय होने की संभावना बन रही है। मजबूत चेहरों के मैदान में उतरने से इस बार प्रतापगढ़ सीट पर चुनावी लड़ाई कांटे की टक्कर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।